हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्रिपरेशन टिप्स से वीडियो चाहिए। ये वीडियोस पे होने वाली है प्रिपरेशन टिप्स फॉर HNBO BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये वीडियो 2024 से 25 वाला बैच है उनके लिए, और आगे हमारे जितने आने वाले बैचेस है उनके लिए भी है। दोनों के लिए ही ये जो टिप्स हैं सबके लिए होने वाली है, जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं BSc नर्सिंग के लिए। आप ये मत सोचना कि आपके पास बहुत कम टाइम बचे हैं, कैसे होगा क्या होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि हमने भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही की थी। बहुत टाइम हमने भी नहीं लिया था, लास्ट टाइम में ही हमने प्रिपरेशन किया था। तो जो टिप्स हमने यूज़ किए थे वो हम आपको शेयर करने वाले हैं। होपलेस मत होना, नेगेटिविटी दूर करो और फिर से स्टार्ट करो। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा होगा जो भी होगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे आपको जब स्टार्ट करना है तो आपको हर सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो इजी हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। तो बायो के लिए क्या करना है, आपको वन शॉट ही देखना है, लॉन्ग वीडियोस पे अब नहीं जाना है, वन शॉट देखना है आपको। पहला चैनल जो है वो बताऊंगी मैं आपको, रितु रतवाल मैम के वन शॉट वीडियोस देखना, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एंड KV एजुकेशन बहुत अच्छा बहुत अच्छी इनकी वीडियोस होती हैं। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो कवर करते हैं और उसी से क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे उसमें से फंसे थे। बायो के लिए रितु रतवाल मैम की चैनल एंड KV एजुकेशन। और अगर हम बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप फॉलो कर सकते हो सरकारी हट को। सरकारी हट चैनल है, उसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे क्या कहते हैं वीडियोस मिलेंगे और PYQs भी मिलेंगे, जितने साल के आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों ने भी अपने टाइम पे वहीं से नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करी थी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और उसमें जो हमारे जनरल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस नर्सिंग के ही बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन किसने स्टार्ट किया था। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने स्टार्ट किया। तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, उनके बारे में आपको पूरा हर चीज़ पता होना चाहिए कि इनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ, इन्होंने कब स्टार्ट किया। नर्सिंग प्रोफेशन में तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। हाँ। और लेडी विद अ लैम्प किसको कहते हैं, नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। और फुल फॉर्म भी आती है, GNM की फुल फॉर्म क्या होती है, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, BSc नर्सिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, इनका ड्यूरेशन कितने साल का होता है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो नर्स तो आप सरकारी हट को फॉलो कर सकते हो और आपको बहुत हेल्पफुल होगी इनकी वीडियोस देख के। एंड थर्ड हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ें। हम बताने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है इंग्लिश में, और जो भी हम बता रहे हैं उस सब में। सबसे पहले इसमें क्या, इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। एंटोनियम्स मीन जो अपोजिट वर्ड्स हमें बताने होते हैं, एंड सिनोनियम में जो सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं वो बताने होते हैं। एंटोनियम, सिनोनियम। एंड सेकेंड वन हमारा आता है रॉन्ग स्पेलिंग। 4 हमें ऑप्शंस दिए होते हैं और हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा आता है सेंटेंस फिलर। सेंटेंस फिलर में हमारे एक सेंटेंस दिए होते हैं, बीच में डैश करके जो होता है वो होता है, जैसे कि आई एम डैश स्कूल, तो इसमें हमें फिल करना होगा गोइंग टू स्कूल। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड फिफ्थ हमारा आता है ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि 4 से 5 सेंटेंसेस हमें दिए होते हैं और हम उसको एक अरेंज करना होता है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकेंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा, इस टाइप से। उसके बाद से हमारा आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके क्वेश्चंस तो हमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड थर्ड वन हमारा आता है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, 4-5 टुकड़ों में सेंटेंस दिया होता है और हम उसमें देखना होता है कि कहाँ पे जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हमें एक क्वेश्चन और आता है कि इट्स जो होता है हमारा जम्बलिंग वर्ड्स। तो हमें सेंटेंस जो होते हैं वो बिखरे होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, और उसको हमें एक प्रॉपर सेंटेंस उससे मिला के उसको हमें एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने क्या क्या बोला, एंटोनियम, सिनोनियम एंड स्पॉटिंग एरर्स। देन थर्ड हमारा सेंटेंस फिलर एंड ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पॉटिंग एरर्स एंड जम्बलिंग वर्ड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में जैसे कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप
क्या कहते हैं, वन शॉट देख सकते हो हर चैप्टर का ओवरव्यू लेके, और एक मतलब कि अपना एक नोट्स बना के उसमें फॉर्मूले लिखना और उसको अच्छे से याद करना। और अगर हो सके तो फिर कहीं से भी PYQs की प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने PYQs प्रैक्टिस करोगे तो उतना आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी तो सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा फिजिक्स में। इसलिए फार्मूले ज़रूर याद करना। और फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, मतलब कि किसी में भी कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है हमारा नेमिंग रिएक्शन तो आती हैं, मतलब कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा है, वुड्स रिएक्शन कौन सा है, सैंडमेयर रिएक्शन कौन सा है, तो फिर इसके रिएजेंट और ये जो है हमारे रिएक्शंस के नाम, तो नेमिंग रिएक्शन करना। IUPAC नेम हो गया हमारा, नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम एक ही हुआ, और SP और DF ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मतलब कि बहुत इजी हैं और ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। और PYQs तो सारे सब्जेक्ट के करके जाना, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को आप टाइम नहीं, जैसे कि सबसे पहले आप ट्राई करना कि आपको बायो पहले हो जाए, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग है कंप्लीट करने के बाद ही क्या करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जाना। क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं गए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, हम भी नहीं गए थे। तो आप ये मत सोचना कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 50+ और 60+ भी आपके आ जाते हैं तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाता है, और कभी कभी इससे कम भी आते हैं तो कॉलेज मिल जाता है। वो कट ऑफ में डिपेंड होता है कि पेपर कैसा आया था उस टाइम पे, तो बहुत कम नंबर पे जो है बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं। सब अच्छे से पढ़ो। एंड अगर आपको कोई भी वीडियो, किसी और पे वीडियो चाहिए होगी और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है और रिप्लाई करना बहुत पसंद है। सो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड बाय।